जरा सोचिए, आपके पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, आप बहुत गरीब हो, इतने गरीब कि आपके पास तो 2 वक्त का ठीक से खाना खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन अचानक आपकी सोई हुई किस्मत जाग गई और आपको पता चला कि मुकेश अंबानी तो आपके दादा है। क्या आप इतनी दौलत संभाल पाएंगे? कुछ ऐसा ही होता है इस फैमिली के साथ। मूवी शुरू होती है एक लड़की को बताते हुए। इसका नाम टीका है और टीका फिलहाल आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही है। टीका एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है। गरीब होने की वजह से दूसरे स्टूडेंट्स अक्सर उसे मॉक किया करते, उसे बुली करते। और दूसरी तरफ है डूटा, टीका का छोटा भाई, जो थिएटर आर्टिस्ट है। डूटा का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनने का सपना है, जो पूरा नहीं हो पा रहा उनकी फैमिली कंडीशंस की वजह से। और उनका सबसे छोटा भाई डॉडी, जो स्कूल में पढ़ता है। गरीब होने के बावजूद ये भाई बहन अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारते हैं। लाइफ एंजॉय करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। एक दिन तो तीनों भी एक अनजान शादी में बिन बुलाई बाराती बनकर घुस गए फ्री का खाना खाने के लिए। लेकिन दूल्हा और दुल्हन ने उन्हें पकड़ लिया और धक्के मारकर बाहर फिकवा दिया। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन इनकी जिंदगी में एक तूफान आ गया जब उनके पिता अचानक ही गुजर गए। हंसती खेलती फैमिली वीरान हो गई और उनके घर खामोशी छा गई। उनके घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला था और अब तो वो भी नहीं रहा। इसीलिए टीका और डूटा अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं बचा था। उनकी माँ उनसे एग्री नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके पिता हमेशा से ही अपने बच्चों को आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहते थे। अगले दिन एक लॉयर फैमिली के घर आया। वो उनके लिए एक वीडियो मैसेज लाया था उनके फादर की तरफ से। उस वीडियो में उनके फादर बताते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, जिस पर पूरी फैमिली इमोशनल हो गई। आगे उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिससे इन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो बताते हैं कि वो इंडोनेशिया के सबसे अमीर इंसान के बेटे हैं, जिसके पास बेहिसाब पैसा है। 21 साल तक उन्होंने उनसे ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि वो उन्हें सिंपल जिंदगी जीना सिखाना चाहते थे, ताकि वो पैसों की अहमियत जान सके, उनकी कदर करें और इंडिपेंडेंट बने। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में ही नहीं है, वो उनकी फैमिली को सब कुछ देना चाहते हैं जो हमेशा से उनका ही था, ताकि वो अपनी लाइफ मर्जी के मन मुताबिक जी पाए और रिच लोगों की तरह फील करे। पहले तो पूरी फैमिली को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो दूसरे दिन बैंक गए पैसे निकालने, उन्हें 500 मिलियन रुपया मिला। इतना ही नहीं, वो ये पैसे खत्म होने के बाद और भी निकाल सकते हैं। अब फाइनली उन्हें यकीन आ जाता है कि वो अमीर है। नाउ दे बिकेम न्यू रिच पीपल। उसके बाद वो सेलिब्रेट करने के लिए एक फैंसी रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पर सबसे VIP रूम बुक किया। लेकिन VIP रूम 5 लोगों के लिए था और वो सिर्फ 4। इसीलिए उन्होंने एक आइसक्रीम बेचने वाले को ही अपने साथ लंच पर इनवाइट कर लिया और उसके साथ लंच किया। इसके बाद वो यहाँ नहीं रुकने वाले थे। वो लगातार मॉल से ब्रांडेड चीजों की शॉपिंग करते रहे। अगले दिन डोडी जब स्कूल गया, सबकी नजर उसी पर थी, उसके महंगे महंगे चीजों की वजह से। वो पूरे स्कूल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। इधर टीका का अपने बॉयफ्रेंड बायू के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा था, क्योंकि लड़की के पास पैसा जो था। अचानक बायू की बाइक खराब हो गई। वो उसे रिपेयर करने के लिए गैराज गए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो टीका शो ऑफ करने के लिए उसे एक नई बाइक 19 मिलियन रुपया में खरीद कर देती है। लेकिन रात होते होते बॉयफ्रेंड के अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई। वो उसे बाइक वापस कर देता है। बायू ये कहता है कि वो उसका ऐसे ही फायदा नहीं उठा सकता और उसने अपनी पिछली वाली मोटर बाइक बहुत मेहनत करके ली थी और वो अपनी मेहनत की कमाई की बहुत कदर करता है। अब इतनी ब्रांडेड शॉपिंग और फजूल के खर्चों के बाद 500 मिलियन रुपया उन्हें कहाँ काफी होने वाला था। वो पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद वो फिर से अपने फादर की वीडियो देखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें जल्द ही 15 बिलियन रुपया मिलने वाला है। ये सुनकर तो फैमिली खुशी से समा नहीं पा रही थी। उनके पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। इतने सारे पैसे मिलने के बाद उनकी लाइफ तो पूरी उलट पुलट हो गई। वो बिना सोचे ही बिलियंस में पैसा उड़ाने लगे और शुरुआत होती है 8 बिलियन का आलीशान मैंशन खरीदने से। फिर वो फैंसी फर्नीचर की शॉप पर गए। उन्होंने फर्नीचर के साथ साथ वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को भी खरीद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 सुपर कार्स खरीद ली। ये बात अलग है कि उनमें से किसी को भी कार ड्राइव करना नहीं आता था। टीका को जो लड़कियां बुली करती थी, आज उसके आगे पीछे घूम रही थी। टीका के अपने पुरानी फ्रेंड्स के साथ दोस्ती खराब हो रही थी, क्योंकि वो आजकल अपने रिच फ्रेंड्स को ज्यादा वक्त देती और उनके साथ ही हैंग आउट करती। इसका असर उनके प्रोजेक्ट पर भी हो रहा था, जो उन्होंने साथ में लिया था। बाइक वाले इंसिडेंट के बाद टीका के बायू के साथ रिलेशन भी ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि उसने उसे ह्यूमिलेट किया था शो ऑफ करके। उनके बीच दूरियां बढ़ रही थी। हालांकि टीका उससे माफी मांग लेती है और
बायू ने भी उसे माफ कर दिया। दूसरी तरफ डूटा का भी थिएटर प्ले नजदीक आ रहा था। उसने एक्टर्स की फीस पर ध्यान नहीं दिया और बिना झिझक के ही पैसे उड़ाने लगा। और उनकी माँ भी कुछ कम नहीं थी। वो रास्ते पर परफॉर्म कर रहे आर्टिस्ट को ऐसे पैसे बांट रही थी जैसे उनके घर की पैसों की फैक्ट्री हो। इससे उसकी वीडियोस वायरल होने लगी। वो टीवी पर न्यूज में भी आती है और वो फेमस हो गई। इनफैक्ट उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है। पैसे और शोहरत मिलने के बाद माँ बहुत लालची हो गई। वहीं दूसरी तरफ टीका ड्रिंक करने लगी थी और नशे की आदी हो गई। वहीं डूटा पैसों के बल पर थिएटर में प्ले ऑर्गेनाइज कर रहा था। पर ये सब कब तक चलने वाला था। एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि अब उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। डूटा ये सुनकर शॉक में आ गया क्योंकि उसे अभी बहुत सारे पैसों की जरूरत थी अपने प्ले के लिए। टीका के अमीर फ्रेंड्स भी उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और डूटा के पास पैसे ना होने की वजह से एक्टर्स उसे कंप्लेन कर रहे थे। उनकी फैमिली में सिर्फ डॉडी ही था जो सही से जिंदगी जी रहा था और उसे अपनी फैमिली की बहुत कमी महसूस हो रही थी क्योंकि ये लोग हमेशा बाहर रहते या फालतू खर्चे कर रहे होते। एक दिन टीका अपने अमीर फ्रेंड्स को उसकी बुराई करते हुए सुन लेती है। वो उसका मजाक बना रहे थे। जब से टीका ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने हैबिट्स चेंज कर लेगी और फिर से ओलंपिक्स की तैयारी करेगी। वो अपनी पुरानी दोस्त से माफी मांगती है और उसे फिर से फ्रेंडशिप करने के लिए बोलती है। उसके बाद टीका ने ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी। इधर उनकी माँ भी जरूरत का सामान गरीब और अनाथ लोगों में बांट रही थी। और तो और डूटा को भी पता नहीं कहां से उसके प्ले के लिए फंड्स मिल गए थे। सब कुछ फिर से ट्रैक पर आ रहा था। लेकिन फिर चीजें खराब होने लगी क्योंकि मदर चीजें फ्री दे रही थी। इसीलिए उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी जिसमें एक बच्चा जख्मी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टीका को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके अमीर फ्रेंड्स ने ड्रग्स लिए हुए थे। डूटा के साथ भी कुछ ठीक नहीं होता। उसका प्ले जो बहुत अच्छा चल रहा था अचानक खराब होने लगता है और उसकी पूरी मेहनत और पैसा बर्बाद हो जाता है। खुशकिस्मती से टीका का टेस्ट नेगेटिव आया और उसे छोड़ दिया गया। पूरी फैमिली परेशान हो गई। वो इतनी दिनों से मजे की जिंदगी जी रहे थे लेकिन अब एक के पीछे एक मुश्किलें आने लगी थी। पर अभी और भी बुरा होना बाकी था। उनका लॉयर अपने साथ उनके फादर के छोटे भाई को ले आता है जिसे उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा था। वो तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी क्लेम करता है, यहाँ तक कि उनका घर भी। मजबूरन उन्हें सारी चीजें छोड़नी पड़ती है लेकिन इन सब से उन्हें एक बहुत बड़ा सबक जरूर मिला कि पैसे और शोहरत कुछ ही वक्त के है। असली खुशियाँ तो फैमिली के साथ रहने से और जिंदगी सही तरीके से जीने में है। कुछ दिन बाद हम पूरी फैमिली को उनके पुराने घर में देखते हैं जहाँ वो पहले की तरह सिंपल लाइफ जी रहे थे। टीका और बायू जल्दी शादी करने वाले थे और डूटा ने भी अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिल्म एंड होने से पहले एक और सरप्राइज था। उनके फादर का आखिरी वीडियो मैसेज जिसमें वो उनसे माफी मांगते हैं उन्हें परेशान करने के लिए। दरअसल उनका छोटा भाई रियल भाई नहीं था, वो तो उनका क्लोज फ्रेंड था और तो और वो अभी भी अमीर है और उनके पास बहुत पैसा भी है। फादर का कहना था कि वो उन्हें लेसन देना चाहते थे कि पैसों से खरीदी हुई खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकती। इंसान को उन्हीं हालातों में खुश रहना चाहिए जिसमें उसकी फैमिली और दोस्त साथ हो। और ये मूवी ये मैसेज के साथ यही एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।